का महीना है, शिव भक्तों की बहार है, लेकिन इसी महीने में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसने गंगा यमुना किनारे रहने वालों के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। चाहे वाराणसी हो, कानपुर हो या फिर चित्रकूट, सभी जगहों पर नदियां उफान पर है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने लोगों का जीवन बेहाल करके रख दिया है, जो अब मुसीबतों का सबब बन गई है। नदियों का उफान, बाढ़ का खतरा और सड़कों पर जल भराव ने आम आदमी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये स्थिति न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि गाँव के इलाकों में भी गंभीर समस्या पैदा कर रही है। पहली तस्वीर कानपुर से, दूसरी तस्वीर चित्रकूट और तीसरी तस्वीर भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से है, जहाँ नदियों में जलस्तर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहां से कितने क्यूसेक छोड़ा गया पानी? हरिद्वार से 48,469 क्यूसेक, नरौरा बैराज से 31,900 क्यूसेक, कानपुर गंगा बैराज से 1,27,539 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है। खास तौर पर कानपुर में गंगा किनारे बसे कई गांवों को खाली कर दिया गया। इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं जेएमडी न्यूज संवाददाता दीप त्रिवेदी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को जाना। पहाड़ों में लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में पड़ने लगा है और कानपुर की बात की जाए तो इस समय हम लोग गंगा बैराज पे मौजूद हैं और देख सकते हैं लगातार जो नरौना और हरिद्वार से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते जो गंगा बैराज है वहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर गंगा बैराज के जो गेट है वो 300 गेट खोल दिए गए हैं। अमूमन 3 से 4 गेट ओपन रहते थे और जिससे पानी डिस्चार्ज किया था, लेकिन पानी की बहाव बहुत तेज पहुंचता जा रहा है, जिसके चलते गंगा बैराज के जो 300 गेट हैं वो ओपन कर दिए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है। चाहे घाटों के किनारे जितने भी घाट्स हैं वहाँ पर जो नाव को और बोटिंग को प्रतिबंध लगा दिया है और साथ साथ जो गोताखोर हैं और जो जल पुलिस है वो तैनात कर दी गई है और लगातार वो निगरानी कर रही है। अगर जो पानी है वो 113 मीटर के आसपास पहुँचता है तो चेतावनी बिंदु के पास पहुँच जाएगा और जैसे ही चेतावनी बिंदु पार करेगा तुरंत जो टीमें जो इसको निगरानी कर रही हैं, चाहे सिंचाई विभाग की हो चाहे जिला प्रशासन की हो, तुरंत वो रवाना कर दी जाएंगी और गंगा से सटे जो गांव हैं या जो घर बने हैं उन पे अलर्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार बैठकें कर रहा है और सिंचाई विभाग को दिन भर पानी की मॉनिटरिंग करके बताया जा रहा है। अभी तक जो पानी है 112 मीटर के आसपास पहुंच चुका है और जैसे ही 113 पहुंचेगा, 113 पे एक चेतावनी बिंदु है और उसको पार करते ही जो कानपुर नगर के घाट के पास के जो बने इलाके हैं वहाँ पे पानी पहुंचने का खतरा मंडराने रखता है। तो इसको लेकर कवायदें तेज की जा चुकी हैं और लगातार जिस प्रकार से जो सिंचाई विभाग है और जिला प्रशासन है वो मॉनिटरिंग कर रहा है और जिस जल स्तर का जो कितना क्यूसेक जल स्तर पानी छोड़ा जा रहा है नरौना और हरिद्वार से, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। वही दूसरी तस्वीर उस बुंदेलखंड के चित्रकूट से है, जहां बाढ़ का कहर इस हद तक बढ़ गया है कि गांव वाले पलायन करने को मजबूर है। बाढ़ आने से लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। सुबह से लोग शहर जाने के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन यातायात बाधित होने से सब परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है। मौके पर न एनडीआरएफ टीम मौजूद है और न ही मेडिकल टीम। वहीं ग्रामीण बाढ़ का पानी देखकर दहशत में है। तीसरी तस्वीर भोलेनाथ की नगरी काशी से, शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ पानी में समा चुका है। यहाँ लगभग 84 के 84 घाट डूब चुके हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों तक भी पानी आ चुका है। गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी यूं ही जारी रही तो घाट पर बने हेलीपैड को भी पानी अपनी आगोश में ले सकता है। वहीं जेएमडी न्यूज संवाददाता ने वहां के पंडित विकास पांडे से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ बताया, सुन। देखिए, माँ गंगा का जलस्तर इस बार बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत अचानक बढ़ा। हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु माँ का आशीर्वाद है। प्रत्येक वर्ष माँ अपने बड़े स्वरूप को प्रदान होती हैं। तभी हम लोग जो आरती की संख्या 7 होती थी वो इस समय 3 हो गई है। पहले 7 अर्चक आरती करते थे, इस समय 3 अर्चक आरती करें। आरती का स्वरूप छोटा कर दिया गया है क्योंकि जगह बहुत कम है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए, हर प्रकार की सुविधा के लिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आरती की संख्या को कम कर दिया गया है। जैसे पानी बढ़ा है तो पर्यटक जो आ रहे हैं आरती देखने के लिए, उसमें संख्या बढ़ी है या घटती है? देखिए, पर्यटकों की संख्या तो उतनी ही है, लेकिन जगह ना होने के कारण बहुत सारे पर्यटक निराश होकर जा रहे हैं। क्योंकि जगह ही नहीं है तो हम लोगों को कहाँ बैठा पाएंगे। जितने हमारे पास जगह है, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी बहुत ऊपर है, तो पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, सब चीज़ को देखते हुए
यहाँ हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कम से कम पर्यटकों को के साथ हम लोग माँ गंगा की जो दिव्य महाआरती है वो हम लोग करें। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर लोग नदियों की उफान से परेशान हैं। बता दें कि हाल ही में हमीरपुर, बांदा समेत कई जिलों में मंत्रियों ने दौरा किया था। इसके साथ ही योगी भी खुद बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन उसके बाद भी मां गंगा के रौद्र रूप में सबकी टेंशन बढ़ाती है।